केजरीवाल की लड़ाई पर ठनी इस वक्त जो है लगातार ये लड़ाई जारी है और जिस तरीके से शाम को लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि हाई कोर्ट से जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, बेल मिलती है कि नहीं मिलती है, सस्पेंस कुछ ही क्षण पहले दूर हो गया। फिलहाल केजरीवाल जो है निचली अदालत का फैसला जो है अभी रद्द है तो जेल में ही रहेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सचिन, देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। आज सवाल है कि क्या दिल्ली के सीएम तिहाड़ से बाहर आएंगे? इसका जवाब फिलहाल आ गया नहीं। केजरीवाल की रिहाई फिलहाल नहीं हो पाई। सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी कल, आपको याद होगा 8 बजे के करीब, लेकिन ईडी ने जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा सुबह खटखटाया था। दलील यह थी कि निचली अदालत का जो साफ फैसला है वो रद्द कर दिया जाए, उस पर स्टे लगा दिया जाए, हमारी बात नहीं सुनी। जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने ईडी की बातों का विरोध किया। कोर्ट ने घंटों दोनों की पक्षों और दलीलों की बात सुनी, फिर निचली कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन इस बीच दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ने लगा। आम आदमी पार्टी का सत्याग्रह भी चल रहा है। उसमें सत्याग्रह के साथ साथ केजरीवाल बाहर आएंगे, कब आएंगे, क्या फैसला होगा, उस पर ज्यादा चर्चा रही। बीजेपी साजिश के तहत केजरीवाल को परेशान कर रही है, ये कहा जा रहा था। क्या आम आदमी पार्टी को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जो कि कल सत्य की जीत थी? आज कहा जा रहा है कि देखिए कोर्ट में परेशान किया जा रहा है। लेकिन सियासत के बीच सवाल वही है कि क्या केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बात बताते हैं, ये जिरह पे जिरह जो चल रही है, आखिरकार आज कोर्ट में हुआ क्या? क्यों उम्मीद लगाए बैठे थे और ये उम्मीद टूटती चली गई? अब केजरीवाल कम से कम आज तो बाहर नहीं आ पाएंगे तिहाड़ से। मेरे सहयोगी राजीव हैं, पूरी जिरह, पूरा आर्गुमेंट आपको समझाएंगे। वक्त सत्ता के गलियारों से हटकर कोर्ट के गलियारों में आ गई और हम भी कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे आप जजेस को देख पा रहे होंगे, जस्टिस हाई कोर्ट के, जो इस मसले को सुन रहे हैं। लेकिन दलीलें यहां पर किस तरीके से दी गई, आज क्या बातचीत हुई, ये समझिए। केजरीवाल पर सबसे बड़ी जिरह इसमें एएसजी राजू, ईडी के वकील, इन्होंने कहा कि निचली अदालत के जज मेरी बात नहीं सुनते, मेरे जवाब को नहीं देखते, इससे ज्यादा गलत आदेश और कोई नहीं हो सकता। और इसके बाद वो अपनी सारी बातें रखते हैं, क्योंकि यहां पर एमपी एमएलए कोर्ट की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, जो केजरीवाल के वकील के तौर पर यहां पर मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं देखिए, हम लिख के बता रहे हैं। शोर शराबा और गर्मा गर्मी, इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली। हालांकि गर्मा गर्मी, शोर शराबे की बात कह रहे हैं, समस्या हल ना होने की बात कह रहे हैं, लेकिन गर्मा गर्मी कोर्ट में दिखी, समझ में आई कि एएसजी राजू ने यहां पर कहा, सचिन, कि सरकारी वकील को एक मौका दिया जाना चाहिए, वो मौका नहीं दिया गया। रोक लगाने की जो मेरी अपील थी उस पर कोई विचार नहीं किया गया। हाई कोर्ट के सामने जाते हुए निचली अदालत के आदेश को लेकर तो यहां पर विक्रम चौधरी, जो केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा, क्या 7 घंटे की दलीलें काफी नहीं है? किसी को शालीनता से कुछ भी स्वीकार कर लेना चाहिए जो कोर्ट की तरफ से आ रहा है। ये 7 घंटे की दलीलों के बाद आया है। लेकिन एएसजी राजू ने कहा, हमें जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका दिया ही नहीं गया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अपनी दलीलें पूरी करने दी जाएं, जो कि मुझे दलीलें पूरी नहीं करने दी गई। ये सारी की सारी दलीलें अदालत के सामने हो रही थी, जो अदालत में वकीलों और सरकारी वकील की तरफ से बातें रखी जा रही थी। विक्रम चौधरी ने इसके बाद अपनी बात यह बताई कि हैरानी की बात है कि आपने 7 घंटे अपनी बात रखी, शालीनता से आपको स्वीकार करनी चाहिए जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का रुख किया। वहीं एएसजी राजू ने कहा कि निचली अदालत के जज मेरी बात सुनते ही नहीं, मेरे जवाब को देखते नहीं, इससे ज्यादा गलत आदेश कोई नहीं हो सकता। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मेरी बात पूरी सुनी नहीं गई, मुझे समय नहीं दिया गया, मेरे पास और तर्क थे, मेरे जवाब को देखा नहीं गया। अगर उसके बाद भी आदेश पारित हो जाता है तो यह आदेश गलत ही कहा जा सकता है, क्योंकि वो निचली अदालत के आदेश को चुनौती हाई कोर्ट में देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये सारी कुछ चीजें अदालत के सामने चलती रही। एएसजी राजू की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से क्या दलीलें दी गई, वहीं विक्रम चौधरी और अभिषेक मनु सिंघवी की बात कहें, उन्होंने क्या कुछ दलीलें दी। मामला कोर्ट में भी गर्मा गर्मी का था, मामला दलीलों को लेकर भी गर्मा गर्मी का था, और आज कोर्ट में
हाई कोर्ट में इस पर काफी कुछ बातें हुई हैं। अभिषेक मनु सिंघवी की बात मैं आपको बता रहा हूं, शोर शराबे और गर्मा गर्मी से कोई समस्या हल नहीं होने वाली, लेकिन ये सब कुछ हुआ कोर्ट में। चर्चा आगे बढ़ाइए सचिन। जाहिर सी बात है, तो आज सियासत भी इस पर जमकर होती रही, तो कैसे सियासत हुई हम उसका रुख कर लेते हैं। तमाम आज किस तरीके से जो कल तक भरोसा था न्याय व्यवस्था पर, जो कल तक भरोसा था उसकी जीत थी, वो सुबह तक कैसे सियासत में तब्दील हो गया। जैसे ही स्टे हुआ कि अब केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, तो सियासत भी चल रही है और उसके साथ रिहाई होगी या नहीं होगी इसकी बात भी चल रही है। और अंदर क्या जिरह हुई हमने देखा ही। आइए देखते हैं, आइए सुनते हैं आज क्या हुआ। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है। गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। हम उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हैं। पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी ने इन संस्थाओं का भारी दुरुपयोग किया है। इनकी प्रतिशोध की राजनीति और उत्पीड़न की राजनीति के हथियार बन गए हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। और हमने देखा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में, और हमने जनता के सामने ये सब सबूत पेश किए हैं किस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। और दुरुपयोग से बीजेपी ने 8,000 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया था, आपको याद होगा। तो ये संस्थाएं जांच संस्थाएं हैं, निष्पक्ष तरीके से इनको काम करना जरूरी है। लेकिन केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका लब्बो-लुआब यही है, फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, जो कि फिलहाल रोक थी। आर्गुमेंट अभी चल रहा था, फैसला सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। कल सैटरडे है, परसों संडे है, छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में सोमवार तक फिलहाल ये रिहाई चल सकती है। जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। तो फिलहाल ये आर्गुमेंट लंबा चलता रहा, लेकिन सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये तो निजी दुश्मनी है। कल तक न्याय पर पूरा भरोसा था, अदालतों पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल अभी आर्गुमेंट चल रहा है। कांग्रेस भी कह रही है कि ये उत्पीड़न की राजनीति है। अनुजा कपूर हैं, खुद वकील भी हैं, वकालत भी करती हैं, लेकिन बीजेपी की स्पोक पर्सन भी है, उनसे भी हम समझेंगे आखिरकार है क्या। डॉक्टर नरेश कुमार हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, केस को बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि अब आप और कांग्रेस अलग हो चुकी है और कांग्रेस के नेता ही कहते हैं कि हमारे कहने पर यह शराब कथित घोटाला सामने आया। सिद्धार्थ शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। राहुल लाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवीन चोमल है, सीनियर लॉयर है। तो ये पेचीदगी हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि यहां पर ईडी कह रही है कि मुझे सुना नहीं जा रहा और फैसले पर स्टे लगाना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिलहाल कुछ भी हो, रात को 8 बजे जो खबर आई थी उसने गदगद कर दिया था। उसने आपने उस वक्त जो भी था, संजय सिंह से लेकर के भले सौरभ भारद्वाज हो, हर कोई ये कह रहा था कि अदालत पर पूरा भरोसा है, अदालत से ही न्याय मिलेगा। सुबह वही एक और अदालत यानी कि हाई कोर्ट जब स्टे लगाती है तो वो अदालत पर भरोसा नहीं रहता। वो दुश्मनी की राजनीति, वो परेशान करना अरविंद केजरीवाल को कैसे हो जाता है? जी सचिन भाई, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, है और रहेगा। और उसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। आजकल वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है। कल अफगानिस्तान के साथ मैच हुआ था, तो पहले ओवर में आपको याद होगा अफगानिस्तान ने 13 रन 14 रन बना लिए थे। तो थोड़ा सा जो भारतीय टीम का समर्थक होता है, थोड़ा सा उसका दिल टूटता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगला ओवर बुमराह का आने वाला है, तो अफगानिस्तान को हम लोग हरा लेंगे। तो स्वाभाविक है कि कल जिस समय बेल का ऑर्डर आया था उस समय हम लोगों का गदगद होना भी स्वाभाविक था। और अभी
जो स्टे हुआ है उसके कारण उनकी जो जेल की यात्रा कुछ लंबी चलने वाली है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा दुख होना भी स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं फिर से बहुत संक्षिप्त में आपको बोल देता हूँ कि हमने ये कहा कि, और इस चीज को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। दुर्भाग्य से भाजपा ने इसको कानून पालिका समझ लिया। कैसे, उसको मैं समझाता हूँ। किसी भी सभ्य समाज में न्याय का अर्थ होता है निष्पक्ष और उचित। निष्पक्ष और उचित जब होता है तब न्याय कहा जाता है। लेकिन संपूर्ण भाजपा और उसका समर्थक इकोसिस्टम न्याय को मौजूदा कानून के अनुसार परिभाषित कर देता है। इसे हासिल करने के लिए वो पहले एक अनुचित कानून बनाते हैं, फिर मौजूदा कानून के अनुसार से फैसला देने के लिए अदालत से बहस करते हैं। अदालत को ये नहीं कहते कि न्याय के अनुसार आप हमें फैसला दीजिए, वो कहते हैं कि जो कानून है उसके अनुसार हमें फैसला दे दीजिए। इसीलिए मेरे ख्याल से इस केस में, और सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत सारे इस तरह के मामलों में भारत में न्यायपालिका भी कसौटी पर है और हमारा आपका विवेक भी कसौटी पर है। क्योंकि शुद्ध न्याय देना या कानून के अनुसार न्याय देना, यह सवाल उठ जाता है कि शुद्ध न्याय देना है या कानून के अनुसार न्याय देना है। तो यहाँ पर ये जो अरविंद केजरीवाल, अच्छा दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से बेल मिल चुका है, एक ऑर्डर है। तो मैं एक सेकंड में उसी पर वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ आशीष क्या कहते हैं बाहर से मौजूद है, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त उनका नहीं लूंगा। आशीष, मुझे फटाफट समझा दीजिए, एक तो कितना बड़ा झटका है, क्या मंडे तक बाहर नहीं आ पाएंगे? और वहीं आम आदमी पार्टी जब ये कहती है कि देखिए एक कानून के तहत फंसाया जा रहा है या फिर सियासत जो है बदले की है, अभी उसी कानून का हवाला देते हैं, कहते हैं कि देखिए एक्सेप्शन हो गया, देखिए हम बेल ले आए। अब निष्पक्ष और उचित जो है न्याय नहीं मिल रहा, अनुचित ये भाजपा उचित अनुचित न्याय जो हो रहा है ये हाईकोर्ट के ऊपर आ जाता है। तो फिर किस तरीके का भरोसा हुआ न्यायपालिका पर कि भाजपा पालिका हो गया? आज क्या हुआ कोर्ट में, थोड़ा समझा दीजिए। नहीं, देखिए सचिन जी, इस बात को समझना होगा कि जिस न्यायपालिका ने आपको जमानत दी थी उसी की ऊपरी न्यायपालिका ने जमानत पर रोक लगा दी है। अब हम दलीलों पर आ जाते हैं जो ईडी की दलील थी। ईडी ने क्या कहा था? ईडी ने पहली बात ये कही थी कि हमें बहस करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। दूसरी बात ईडी ने कहा कि अदालत ने इस पूरे मामले में जल्दबाजी में आदेश जारी किया था। तीसरी अहम बात कही कि जो रिटन सबमिशन यानी लिखित जवाब देने के लिए हमें 2 से 3 दिनों का समय मिलना चाहिए था, उस जवाब को हमें 15 मिनट में देने के लिए कहा गया। चौथी बात, कई हमारी दलीलें थी जिनको नकार दिया गया। पांचवी अहम बात, हमारे पास कई ऐसे दलीलें थी जो हम अदालत में पेश करना चाहते थे जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। तो ये 5 अहम दलीलें थी जो ईडी की तरफ से अदालत में रखी गई और अदालत को यह भरोसा दिलाया गया कि हमें अपना जवाब रखने के लिए अदालत में समय नहीं दिया गया। दरअसल वेकेशन बेंच में जब इस पूरे मामले की सुनवाई थी तब जज ने एक दिन पहले ही कहा था कि हमारे पास समय कम है और हम कल ही यानी गुरुवार को ही आदेश पारित करेंगे। ईडी ने बुधवार को भी इसका विरोध किया था और कहा था कि ये समय पर्याप्त नहीं है, हमें समय चाहिए होगा। लेकिन कल देर शाम 8 बजे के करीब आदेश आ जाता है और सबसे अहम बात यह है कि आदेश की जो कॉपी होती है वो नहीं आती, वो आ जाती है। तो ये सभी ग्राउंड को लेकर ईडी जो थी वो अदालत का रुख करती है, दिल्ली हाईकोर्ट का। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से तमाम विरोध किया जाता है, कहा जाता है कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन अदालत ने कहा कि ईडी ने जो स्टे एप्लीकेशन मूव की है उस पर हम अभी फिलहाल जमानत पर रोक लगाते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद हम स्टे एप्लीकेशन पर अपना आदेश सुनाएंगे और साथ ही ईडी की याचिका पर अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया है। अब आम शब्दों में मैं समझाऊं तो अरविंद केजरीवाल को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऑर्डर पे जो स्टे हुआ है ऐसा नहीं है कि 3 दिनों के बाद वो ऑर्डर बदल जाएगा। ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए, जवाब रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में पर्याप्त मौका मिलेगा और उसके बाद ही अदालत इस मामले में फैसला सुनाएगी। ठीक। आशीष, आप पुणे का मौसम और पुणे की बारिश जो है वो थोड़ा सा लेकर के आइएगा इस तरफ भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिद्धार्थ भाई, संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कर लीजिए। अभी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी क्योंकि कानून जो है, अदालत जो है वो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट देखता है ना सर। अगर एमपी एमएलए कोर्ट से एक्सेप्शन से जमानत मिल सकती है तो हाई कोर्ट ने अगर स्टे लगाया तो कुछ देख के लगाया होगा। अब यहां पर कैसे अनुचित और ये कार्यपालिका जो है अनुचित हो गई, संक्षिप्त में? मेरे ख्याल से आपके जो आशीष सिन्हा जी हैं उन्होंने बड़ा अच्छा से ये तो बता दिया कि ईडी के क्या क्या दलीलें थी, लेकिन साथ में बताते समय ये बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से इसके ऊपर आपत्ति जताई गई, लेकिन क्या आपत्ति जताई गई नहीं बताया। मैं आपको एक सीधी सी बात पूछता हूँ सचिन जी, ये जवाब दीजिए कि अभी के क्षण में अरविंद केजरीवाल का बेल ऑर्डर है निचली कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, ये सच है? और दूसरी कोर्ट में अभी तक अरे सर मेरी बात, आप मुझे मेरा वाक्य पूरा नहीं करने देने का अगर आपने कसम खा के रखा है तो मुझे क्यों बुला के रखा है? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना।
गुस्सा मत अगर कीजिए, मैं वाक्य गुस्सा मेरी मत कीजिए। वाक्य तो खबर क्योंकि गुस्सा मेरे नहीं को हो अपडेट सर। नहीं देना था, गुस्सा मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा सर, मैं हूँ, गुस्सा- आपने कहा अरे मैं कि गुस्सा क्यों हूँ? बेल है, मैंने कहा बेल नहीं है, ठीक है, आप अभी उस भी पर मुझे स्टे है। अपना वाक्य पूरा करना नहीं दे रहे हैं। आप अभी भी मुझे अपना वाक्य पूरा करने नहीं दे रहे हैं। मैं अपना वाक्य बस इतना कह के पूरा कर रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि इस क्षण में क्या ये सही नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है और हाई कोर्ट ने उस जमानत को रद्द नहीं किया है। ये सच है। इसके ऊपर सुनवाई जारी है, जो कि सुनवाई सोमवार को होगी। ठीक है अनुजा, मैं आपको कहूंगा कि आशीष जी जो आपके कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। जब वो कह रहे थे कि ये केस बहुत लंबा चलेगा, इसका मतलब वो कैसे जानते हैं? जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है कि हम इसके ऊपर जजमेंट सोमवार या मंगलवार को देंगे, वो है नहीं, तो मैंने आशीष उनको जी, थैंक यू कह दिया, ठीक है। सर इसीलिए मैंने आपको कहा। अब एक चीज खत्म कर देता हूं। न्यायाधीश न्याय बिंदु जी ने शुद्ध न्याय दिया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ। जांच एजेंसियां अदालत के सामने भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण प्रमाणित नहीं कर सकी। ये सच है, ये बेल ऑर्डर है। आपको अगर हिम्मत है तो ये बेल ऑर्डर अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ठीक है अनुजा, क्या ट्वीट किया ये मुझे? हाँ, अभी हाँ बोलिए। मैं सचिन जी, मैंने सुन ली इनकी बात। मैं सीधा बात करती हूँ कि ये अभी जो यहाँ बैठे हैं, ये जो अभी यहाँ बैठे हैं, ये अभी चीखने लग गए। ये तो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन है। सोचिए इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये कितनी जोर जोर से चीखने लग गए। ये कितनी जोर जोर से चीखने लग गए। तो आप समझिए कि ईडी तो अपना वक्त वहाँ पर बताना चाहती है और वहाँ पर कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। मेरे ख्याल से जिसका नाम लिया जाए, मेरे ख्याल से जिसका नाम लिया जाए, अगर वो बोले और बाकी का म्यूट रहे तो बेहतर चर्चा हो सकती है। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। आप उंगली उठा दीजिए, मैं उसी वक्त आपके पास आ जाऊंगा। सभी के कान खुले, लेकिन डिस्टर्बेंस से डिबेट जो है अफेक्ट होती है। सिद्धार्थ जी, पहला कमेंट आपका था, ठीक है? जिसका नाम लूं वही बोले, आप बाकी म्यूट कर दीजिए, ठीक है? अनुजा जिनका नाम है, अनुजा जिनका नाम है। बेचारे तो आप हो गए 240 की, तो 2 पैसा की जैसे आपके पास बेचारे आप कितने बेचारे हैं, बेचारे आप कितने बेचारे हैं चल रहे थे सर। कोई बात सुन तो लीजिए सिद्धार्थ भाई, सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रही है, उनका क्या तर्क है, क्या आर्गुमेंट है। आपने तो लिख दिया, एक्स पर पोस्ट डाल दिया। अरे सर क्या हो गया? मोदी की एजेंसी, ये तमाम चीजें आपने डाल दिया। अनशन सत्य में जयते तमामा चल रहा है, लेकिन कह दिया कि भैया वहां पर जो है वो पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है। लेकिन अब उनका तर्क क्या है जिन पर ये सियासत का इल्जाम लगाया, वो सुन लीजिए ना। ठीक है अनुजा, बोलिए। आई होप कि नहीं बोलेंगे। अब चाय पियेंगे, म्यूट करेंगे। या इसलिए इनको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा के साथ आए हैं। तो मैंने यही कहा दर्शकों को समझाने के लिए कि जैसे हम लोग जब यहाँ बैठते और एक बंदे को नहीं सुना जाए तो वो बंदा चीख चीख के कहता है मुझे नहीं सुना गया। और आपके सामने है आम आदमी पार्टी ने भी यही बात करी, यही चीज कोर्ट के अंदर हुआ। अब क्या होता है, एक रूल ऑफ लॉ होता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। और सुप्रीमेसी लॉ में सबसे पहले ये होता है इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। आपके सामने कंटेंशन है, आपके सामने चीजें हैं, आपको कोर्ट को सुनाना है। कोर्ट आपकी जागीर नहीं है, कोर्ट उसे सुनेगा। पर अगर कोर्ट अपने बायस्ड हो जाए और बिना डॉक्यूमेंट्स को सुने और पढ़े एक बेल कर दे जारी, जो कि एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर से अलग है। लोअर कोर्ट के पास ये सेक्शन 45 के हिसाब से पीएमएलए के लिए उसके पास पावर्स नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने अप्रूवर्स को माना था। मेघुल्टा रेड्डी के अप्रूवर को माना गया था और उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने इस बात को मानकर ईडी में कस्टडी दे चुके थे और उसको रिमांड के साथ जेल में भेजा जा चुका था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे नहीं किया। शायद जो लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप को लॉयर उस सवाल पे मानते हो, हम पढ़ाई कर आते हैं, हम लोग लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई नहीं किया, तो स्टे ऑर्डर नहीं लगाया, जैसे भी हाई कोर्ट ने अपने लोअर कोर्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा दिया। और अरविंद केजरीवाल के
फेवर में ये बात जो ये बार बार कहते हैं, इंतरिम बेल जो उनको मिली 2 जून को, आपको पता है कोर्ट के अंदर ये जा रहे थे और बार बार कह रहे थे मुझे 4 जून को जाने दो, कोर्ट ने कहा था 2 जून को अंदर आ जाओ। तो ये बात सुनने वाली है कि किस तरीके से मेरे पास ईडी के वकील एसपी राजू की भी इस वक्त प्रतिक्रिया आ गई और मेरे पास इस वक्त मनोज तिवारी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं। तो अगर उन्होंने स्टे लगाया, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं निचली अदालत के फैसले में कुछ कमी रह गई होगी। तो एक सांसद होने के नाते हमारा कोर्ट पे विश्वास है, जांच एजेंसियों पे विश्वास है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई कितना भी कुचक्र रच ले, दोषी को सजा मिलेगी और जो निर्दोष होगा वो बचेगा। लेकिन संजय सिंह और आम है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कहीं ना कहीं मोदी जी जो है कोर्ट में हमने जो एप्लीकेशन कैंसिलेशन ऑफ बेल पेश की, उसके अंदर सुनने के बाद कोर्ट ने स्टे किया है बेल का ऑर्डर, केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टेड है। मंडे तक रिटर्न सबमिशन देने को कहा है 2-3 पेज का, उसके बाद ऑर्डर आएगा। सर ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है आपकी एप्लीकेशन जो स्टे के लिए थी उसके ऊपर रिजर्व हुआ है? यस, मेन कैंसिलेशन वाली पेंडिंग है हियरिंग। नोटिस इशू हो गया है? नोटिस इशू हाँ हो गया। तो ठीक है डॉक्टर नरेश कुमार, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद राहुल लाल और नवीन चौमन, फिर मैं आपको शामिल करता हूँ। डॉक्टर नरेश कुमार जी, क्योंकि फिलहाल जो आर्गुमेंट हुआ, आपने भी कहा, एसपी राजू ने जो कहा वो कहा, ईडी जो कह रही है कि फिलहाल जो है 100 करोड़ मांगे गए थे, 45 करोड़ की जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है और केस बड़ा है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती, स्टेटस को स्टे लगा दीजिए, स्टे बरकरार है, ये एसपी राजू कह रहे थे, अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे, अभी सुरक्षित है। डॉक्टर नरेश कुमार देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ। निचली अदालत का जो फैसला है उसकी सर्टिफाइड कॉपी के बगैर ओरल जजमेंट, ओरल एक स्टे कर दिया, ये बात अपने आप में चौंकाने वाली बात, क्योंकि इससे पहले संजय गांधी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में एक फैसला आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर अपराधी भागने का डर ना हो और वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो तो उसको बेल एप्लीकेशन उसको कैंसिल नहीं होगी, उसका जो नीचे का ऑर्डर है। इस केस के अंदर अभी केजरीवाल जी जेल के अंदर ही हैं, तो ना तो किसी को डरा सकते, ना धमका सकते, ना भाग सकते हैं। और क्या ऐसी चीज आ गई थी कि जो निचली अदालत में जो ईडी के वकील कह रहे हैं कि हम अपनी बात नहीं रख पाए। देखिए, मैं तो एक बात कहूंगा, कानून जब कोई फैसला देता है वो सारी बातों को सुन के देता है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कहता मुझे ये नहीं सुनने दिया, ये नहीं करने दिया, ये हमारा एविडेंस उन्होंने नहीं देखा, ये बात ऊपर के न्यायालय में देना होता है। और आप ये बताइए, आपने ओरल रिक्वेस्ट की, उसी के ऊपर स्टे कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि न्यायपालिका के ऊपर सदैव 140 करोड़ लोगों का भरोसा है, वो भरोसा बना रहना चाहिए। और इस मामले में ऐसा लगता है कि न्यायालय भी थोड़ा जल्दी में था। ये ईडी के वकील और भाजपा के नेता तो जल्दी में रहे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर न्यायपालिका को भी ये बात देखना चाहिए कि आदमी ये कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, इसका मतलब 140 न्यायपालिका पे संदेह क्यों, न्यायपालिका पे संदेह क्यों है? फिर उसके बाद हमारे पास नवीन चौमल है, बहुत सीनियर लॉयर, उनके पास चला जाऊंगा, काफी देर से हाथ उठा रहे। आप अगर निचली अदालत ने बेल दे दिया, वो जो है न्याय सदा जिंदा रहे और अदालत पर पूरा भरोसा, तो न्यायपालिका पर संदेह क्यों है अगर वहां पर स्टे दे देता हाईकोर्ट? तो देखिए, मेरा ये कहना है, न्यायपालिका ने जब नीचे से बेल दे दी और उसके बाद आप सुबह सुबह दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गए और ओरल रिक्वेस्ट के ऊपर न्यायपालिका ने उसको स्टे कर दिया। मैं ये प्रथम दृष्टि में ये मानता हूं कि इसके ऊपर न्यायालय को इंतजार करना चाहिए था। सर्टिफाइड कॉपी आती और ईडी के वकील वो उसको फाइल करते और अपनी दलीलें देते। दलीलें सुनने के बाद ऐसा नहीं हो सकता क्या? नवीन चौमल जी, नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, नवीन चौमल से कह रहा हूँ कि मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ, ओरली चले गए कि सुन लो, हमें सुना नहीं गया, जैसे कह रहे हैं नरेश कुमार। नहीं, नरेश कुमार जी आधा तथ्य रख रहे हैं, ओरली नहीं चले गए।
अभी उसमें उन्होंने केवल अपनी विवशता बताई है कि नीचे की अदालत ने केवल बेल का ऑर्डर का जो ऑपरेटिव पार्ट दिया है, परंतु जो रीजनिंग पार्ट है वो दिया नहीं है। तो इस कारण से अभी जो भी है उसके जो उन्होंने मुद्दे हैं जिस कारण पे बेल दिया है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जब तक ऑर्डर आता नहीं है और उसका ऊपर की जो कोर्ट है उसका पूरा पुनर्विचार नहीं करती है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो नीचे की ऑर्डर ने जिस प्रकार से अति शीघ्रता दिखाई है और जो ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो प्रिंसिपल होता है दोनों पक्ष को सुनाया जाएगा, तो वो सुना नहीं है, तो ये ऑर्डर परवर्स है। तो नरेश कुमार जी ने जो साइटेशन का जो दाखिला दिया था कि जब तक वो भाग नहीं सकता है या एविडेंस टेम्पर नहीं कर सकता है तो उसका कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो उसमें तीसरा प्रिंसिपल ये भी है कि यदि नीचे के कोर्ट के ऑर्डर परवर्स हो तो ऊपर की ऑर्डर से सेटिसाइड कर सकती है। तो जो इस प्रकार की जो प्रोसीडिंग हुई है रोज एवेली कोर्ट के वेकेशन जज ने जो दिया है जिस प्रकार से बेल, वो काफी चौंकाने वाला है, अति शीघ्रता से किया है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ईडी का साफ कहना है कि हमें पूरी संधि दी नहीं गई है और हमारे जो मुद्दे थे महत्वपूर्ण उनका विचार नहीं किया गया है। तो यदि सचिन जी आप मुझे थोड़ा संक्षिप्त में न करते हुए इसे विस्तार में करने के लिए कहो तो मैं अपने सम्मानीय दर्शकों के सामने बहुत विस्तार में कुछ कहना चाहता हूँ इस बारे में कि देखिए ये केवल टेक्निकल विषय नहीं है। थोड़ा सा संक्षिप्त में, क्योंकि मेरे बाकी पैनलिस्ट जो है वो भी वेट कर रहे हैं, 2 और पैनलिस्ट है, फिर उसके बाद बाकी वही करता हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये केवल एक टेक्निकल विषय नहीं कि नीचे की अदालत ने बेल दिया और ऊपर की अदालत ने स्टे कर दिया, इतना नहीं है। परंतु आज का जो युग है हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य से मैं 29 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और दुर्भाग्य से हमने बहुत बार देखा है कि न्यायपालिका के जो ऑर्डर होते हैं उन पे पूरा देश शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसा ऑर्डर दिया है। पूरे बार में हम लोग स्तब्ध रहते हैं कि किस प्रकार से ऑर्डर दिया है। उदाहरण के तौर पे मुंबई हाईकोर्ट में भी चंदा कोचर को जिस प्रकार से बेल दिया गया था, पूरा बार शॉक्ड था कि ऐसा कैसे बेल दे दिया गया है। और आज के युग में अनेक बार हमें दिखता है कि जुडिशरी भी स्वच्छ नहीं है, अनेक बार जुडिशरी करप्ट दिखती है, ये साफ बात है, पूरी जनता जानती है। तो इसलिए हमने छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अलग चर्चा का विषय है ना, वो अलग कीजिएगा। आपको जुडिशरी जो है स्वच्छ दिखती है या नहीं दिखती है, आप वकील के नाते जो है उसे कैसे मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी में दे दिया गया, लेकिन फिलहाल तो स्टे है। ठीक है अनुजा जी, उसमें आज देखिए क्या ऑर्डर हुआ था ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। संजय गांधी वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऑर्डर हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट का? देखिए केवल वही जजमेंट नहीं है, पूरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ये है कि सबसे पहले की जो ऑर्डर है चैलेंज की जाती है, दैट शुड नॉट बी परवर्स। अगर परवर्स ऑर्डर रहेगी तो हाई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट को पूरा अधिकार है उसको स्टे करने का या सेटिसाइड करने का। तो देयर इज अ परवर्सिटी। तो इन्होंने ना ही केवल अपने मुद्दे बताए, लेकिन परवर्सिटी भी दिखाई है कि किस प्रकार से इन्होंने इतनी अति शीघ्रता से किया है। और कोर्ट ने संज्ञान भी लिया इस बात का कि इसी मामले में अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आर बाइंडिंग ऑन द। कुछ तो देखा होगा नवीन जी कोर्ट ने, कुछ तो देखा होगा, कुछ तथ्य देखा होगा, कुछ सबूत देखा होगा, कुछ आर्गुमेंट देखा होगा ना सर। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, एसपी राजू के हवा में बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, चुना हुआ मुख्यमंत्री है। आप सुमन जी आप भी वकील हैं, तो एसपी राजू के हवा में दलील रख रहे थे। जल्दबाजी हो गई थी कि उसको स्टे कराने की, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बैठकर कि आप एक लॉयर यहाँ पर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन के लिए तरफ से आ गए हैं सर। दुख मुझे आपको सुनकर हो रहा है। नहीं उन्होंने कह दिया अति शीघ्र ये लोग और विस्तार, ये ठीक है उन्होंने बता दिया। ठीक है अब अनुजा बोलिए। हाँ बोलिए आप अनुजा। आना गलत है क्या अनुजा जी? अनुजा जी डिफेंस ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर जो है वो ग्राउंड फॉर बेल नहीं हो सकती। क्या इसके बेसिस पर क्या हर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर सीएम होगा उसको हर एक को बेल दे दी जाएगी? तो ये एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि मेरी इस इंटरिम बेल को प्रेसिडेंट नहीं मानना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था इंटरिम बेल देते हुए कि अरविंद केजरीवाल अपने सीएम सेक्रेटरीट पर नहीं जाएंगे, किसी भी ऑफिशियल फाइल को साइन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट नहीं दी थी। बायस कोर्ट जो ऑर्डर ने, जो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो जो जल्दबाजी में दिया, उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या जस्टिस हुआ, जो एक जस्टिस ईडी को भी करना चाहिए था, उसके साथ होना चाहिए था नेचुरल जस्टिस के साथ। अरविंद केजरीवाल गिल्टी है 2 काउंट्स पर।
पहला काउंट ये है कि इन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर अपने पर्सनली डिमांड पर उन्होंने 100 करोड़ मांगे। दूसरे काउंट पर वो विकेरियस लायबिलिटी के सामने आते हैं। हम यहाँ पर ग्राउंड पे बात नहीं कर रहे हैं छोटी बहन, हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था उस जजमेंट को किस तरीके से स्टे कर दिया गया वो तरीका विवादों में है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर जिरह कर रहे हैं, ना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। इसलिए आप अपने दर्शकों को भरमाइए मत, आप सीधी बात कीजिए कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था उस लोअर कोर्ट के फैसले के ऊपर क्या जल्दबाजी थी कि जो उसको स्टे किया गया, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इस तरीके से आप प्लीज आप मिसगाइड मत कीजिए। अनुजा एक सेकंड, 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 नरेश जी एक सेकंड, एक सेकंड, नरेश जी 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 एक सेकंड, मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा, मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा। एक सेकंड नरेश जी, मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा। तो ठीक है, मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगा क्योंकि सिद्धार्थ बहुत अच्छे से अपनी पार्टी को भी डिफेंड कर सकते हैं और सिद्धार्थ बहुत अच्छे से अरविंद केजरीवाल को भी डिफेंड कर सकते हैं। नरेश जी, लेकिन नरेश जी आपको ऐसी क्या जल्दी हो गई, आपको ऐसा क्या मजबूरी पड़ गई कि जो केस आपने ओपन किया, जो केस आप कहते रहे कि भैया डालो डालो न्याय डालो न्याय डालो, हमारा शराब घोटाला, आज आपको ही जल्दी है कि भैया बाहर करो बाहर करो बाहर करो। आप इसका डिफेंस तैयार कर लीजिए, आप वकील है ना, इसका ये बता दीजिएगा मेरे को। ठीक है, मैं एक बार सिद्धार्थ के पास सिद्धार्थ, कमाल करते हैं आप। लोअर कोर्ट को खारिज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकती है। सिद्धार्थ और सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है सिद्धार्थ शर्मा, ये कांग्रेस ही गई थी, कांग्रेस ही गई थी, अनुजा कांग्रेस ही गई थी, अनुजा कांग्रेस ही गई थी, अनुजा कांग्रेस ही गई थी ना। ये शराब घोटाला है, अरविंद केजरीवाल को जेल डालो भाई, भाजपा गए। हाँ, तो आज सबसे ज्यादा जल्दी इनको है डिफेंस, और प्रवक्ता साहब बैठे हैं हाथ उठा करके वेट कर रहे हैं, इनको इतनी जल्दी है। सिद्धार्थ आइए। हाँ सचिन जी, मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम को जो आपके टीवी चैनल के दर्शक देख रहे हैं पिछले 1 घंटे में, उन्होंने देख लिया होगा कि भाजपा के जो प्रवक्ता का पहला वक्तव्य था उसमें उन्होंने समय नहीं दिया लोअर कोर्ट ने करके न्यायपालिका पर प्रश्न कर दिया। दूसरे कोई एक वकील थे जो कि भाजपा इकोसिस्टम के थे, उन्होंने कह दिया कि कोई जजमेंट इनके विरोध में आ गया है, जबकि सच्चाई ये है। साथ दूसरा बैठा तो हुआ है आपका। अरे 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 काहे इतना चाय से ज्यादा कितनी गर्म हो रहा है? अरे आप इतना लॉयर है। अरे 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 अनुजा जी, अनुजा जी, अनुजा जी, केजरीवाल जी आप समझिए, अनुजा जी, केजरीवाल जी आप समझिए कि आपने जो पैसे खाए हैं ना, जो गोवा के अंदर आपने पैसे प्रोसीडिंग्स ऑफ द क्राइम जो खाए हैं ना अपने पैसे, जो आपने 45 करोड़ रुपए खाकर गोवा में जो लगा दिए ना, उसका आप डकार नहीं मार पाएंगे सर, आप उसकी डकार नहीं मार पाएंगे सर, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये पूरे इसके अंदर लाइबल है। आप सिर्फ भाजपा की नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल पार्टी का सीएम और कन्वीनर है, उसके बेसिस पे विकेरियस लायबिलिटी लगती है और हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट आपको बेल दे देगी। अरे सुप्रीम कोर्ट ने भी तो बेल दी थी, आप क्यों रहे? मुझे ये बताइए डर क्यों रहे हैं यहाँ पर? मेरा भाई डर क्यों रहा है? अरे हाईकोर्ट बेल दे देगी, अरे हाईकोर्ट बेल दे देगी, अरे हाईकोर्ट बेल दे देगी मेरे भाई। अरे भाई पानी तो पीछे आप गलत बात पे बहस कर रहे हैं। अरे ईडी का कंटेंशन है कोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट उसको सुन रहा है, वो हाईकोर्ट सुन लेगा और आपको बेल दे देगा। आप सही है ना? अरे आप सही है ना? आपको ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी, आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रायल अगर कोई ऑर्डर देता है तो हाईकोर्ट उसको हटा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकता है। तो सर ऐसा थोड़े चलेगा सर, आप
ऐसा थोड़े चलेगा। इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया है कि पिछले 2 साल में आपने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी से के पास 1 पैसे की भी मनी रिकवरी नहीं की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में मनी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पैसा 1 पैसे की बरामदगी नहीं हुई। दूसरी तरफ भाजपा के पास 60 करोड़ तो मुझे बताइए कि गलत कौन है? आप जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में भर्ती करेंगे, 1 दिन के बदले 2 दिन रखिएगा, 24 घंटे के बदले 48 घंटे रखिएगा, लेकिन अंततः तो बाहर निकलना ही है, क्योंकि पैसा तो उनके पास है नहीं, पैसा तो उनके पास है नहीं, पैसा तो आपके पास है, पैसा तो भाजपा के पास 60 करोड़ रुपया मिला हुआ है। 60 करोड़ रुपया आपने क्यों खाया? अगर अरविंद केजरीवाल ने गलती की है तो उसी शरद रेड्डी से भाजपा ने 60 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड से निकाल लिया। इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। आपको काला कोट पहन के भाजपा के बचाव में कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा कि भाजपा के प्रवक्ता को कि 60 करोड़ रुपया शरद रेड्डी से भाजपा ने क्यों खा लिया और जबरदस्ती आप अरविंद केजरीवाल को जेल में कैसे रख रहे हैं? 60 करोड़ रुपया, अरे हमारा मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे थे, अभी तो 200 आपके पास आ गई है बैसाखी, आपका दोनों पैर कट गया, 240 पर आ गए हैं। अभी तो कम से कम समझिए कि इस देश में वो न्यायपालिका है, कानून पर खड़ी है। आप कोई गलत कानून बना के लोगों को बरगला नहीं सकते। आपने भाजपा के प्रवक्ता ने अपने पहले वक्तव्य में न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं दिया? आम आदमी पार्टी ने कभी नहीं लगाया। हमने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। एक सेकंड और नहीं झगड़ते हैं, एक सेकंड और नहीं झगड़ते हैं, एक सेकंड कूल डाउन और नहीं झगड़ते हैं, ठीक है। ये बात कोर्ट के आर्गुमेंट की होगी, आपको बहुत अच्छे से पता है। अनुजा प्रैक्टिस करती रही हैं, सिद्धार्थ भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो ये बात कोर्ट के आर्गुमेंट की होगी, ठीक है, वो जब भी बात होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है वो प्रचार के लिए बाहर आए, ठीक है, एक सेकंड लेकिन एक सेकंड क्या जब ये कहते हैं कि एजेंसियां किसी के इशारे पर काम कर रही है, जब ये सीधे तौर पर पार्टी का नाम लेते हैं, एक सेकंड अनुजा जी अनुजा जी सीधे तौर पर ही आपका नाम लेते हैं कि आप एजेंसियों का करती है दुरुपयोग, इसलिए वो बाहर नहीं आ पा रहे। शून्य सर, अरविंद केजरीवाल सर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आपको मिल जाएगा। सचिन इन्हें क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? हाईकोर्ट दे देगा बेल इन्हें, अब रो क्यों रहे हैं सर? आप इतना रो क्यों रहे हैं सर? कौन रो रहा है? कौन क्यों रो रहा है? अनुजा मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, आप ये देखिए आप फिर अनुजा मैं सवाल आपसे पूछ रहा, आप अपना आर्गुमेंट जो है सिर्फ सिद्धार्थ से कर रही हैं, बीच में कोई है ही नहीं, मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही हैं। एक सेकंड सिद्धार्थ, एक सेकंड अनुजा, सीधे तौर पर मेरा सवाल यह है कि आज चलो ठीक है प्रचार में फायदा नहीं हुआ, सातों के सातों सीटें हार गए, लेकिन आज भी नैरेटिव ये है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते नहीं, एजेंसी पर जोर है, इस कारण से केजरीवाल बाहर नहीं आ पाए। वो ये कह रहे हैं कि आज कोई रावण तोड़ना है, कोई देखिए यहां पर विलेन तोड़ना है, जो केजरीवाल से इतना खतरा है, आज भी यही कह रहे हैं और बीजेपी के इशारों पर केजरीवाल बाहर नहीं आ पा रहे। ये जो सियासत है, जो भी है सियासत है, ठीक है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, आज नैरेटिव यही, राजघाट पर श्रद्धांजलि के बाद पूरी दिल्ली में बात इसी चीज की हो रही है कि भैया बीजेपी बाहर नहीं आने दे रही अरविंद केजरीवाल को, जो कि चुना हुआ मुख्यमंत्री। अब बोलिए, तो क्या ये मान लेंगे अगर हाईकोर्ट 4 दिन के बाद अगर बेल दे देगी तो अरविंद केजरीवाल को मोदी जी ने बाहर निकाल दिया? मुझे ये बात आप अभी बता दीजिए, क्योंकि ये बात अगर कंटेंशन चल रही है तो अगर अभी वो अंदर है तो भाजपा की वजह से अंदर है, अगर वो बाहर आ जाएंगे तो भाजपा की वजह से बाहर आ जाएंगे। सचिन जी ने कहा जनता ऐसा बोल रही है, कितनी बड़ी बात है ये, सचिन जी ने नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी बोल रही है, सचिन जी ने बोला कि जनता बोल रही है। अनुजा जी आप जनता को यही बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा शर्म कीजिए, वो जुडिशरी है, वो किसी के पकड़ने की किसी की जागीर नहीं है, वो किसी की
इसीलिए दो पैर पर खड़े थे, शेर अकेला चला था, शेर बैसाखी पर आ गया है, क्योंकि आप जनता की बात नहीं यहाँ सुनते पर अरविंद केजरीवाल को किसी भी झूठे के अंदर बात नहीं करी जा रही। हाईकोर्ट ने रिमांड दी है सर, भाजपा ने नहीं रिमांड दी है मेरे अंग्रेज पुत्र। यहाँ के अंदर जो बात हो रही है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसको आप अंग्रेजी बोल रहे हैं? सिद्धार्थ शर्मा मेरा नाम है, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। आप ऋषि सुनक को जो अंग्रेज है उसको तो भारतीय बोलते हैं, और सिद्धार्थ शर्मा नाम के व्यक्ति को अंग्रेज पुत्र बोलते हैं। अरे अनुजा जी, आप अगर भारतीय संस्कृति की संवाहक है, आप अगर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, तो कम से कम भाषा इस्तेमाल कीजिए, भाषा में संस्कृत का इस्तेमाल कीजिए। आपने मुझे अंग्रेजी केजरीवाल के जो स्पोक्स पर्सन है, किस तरीके से यहाँ बैठकर सुनते नॉलेज के ऊपर अपनी कंटेंशंस को यहाँ पर लाकर बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं जनता से पूछती हूँ कि क्या हाईकोर्ट ने रिमांड दी थी अरविंद केजरीवाल जी की नहीं? क्या हाईकोर्ट ने ईडी की कस्टडी दी थी कि नहीं? और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो मैं जनता से यही पूछ रही हूँ कि क्या हाई कोर्ट ने रिमांड दी थी कि नहीं दी थी, और क्या ईडी को कस्टडी हाई कोर्ट ने दी थी कि नहीं दी थी, और क्या हाई कोर्ट ने अप्रूवर्स को माना था कि नहीं माना था, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवर्स को ये माना था कि नहीं माना था, क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को कहीं पर भी स्टे किया था कि नहीं किया था। तो ये समझने की बात है। देखिए, जो ये टूल किट चल रहा है, मैं चाहती हूँ कि जनता इस चीज को अच्छी तरह से देखे और समझे। लीगल एरिया सबसे सामने इसीलिए आ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 100 में से 45 करोड़ गोवा के इलेक्शन में खर्च कर दिया है। ये ट्रेल सामने आ चुकी है, और ये मगुना रेड्डी जो उसने बता दिया था। और सबसे बड़ी बात सामने नजर आता है कि जब हाईकोर्ट के सामने ईडी जाती है तो वो बात ये रिकवरी तो नहीं है ना मैम, वो ठीक है एमपीएमएलए में आप जितना वक्त तक जो है वो प्रावधान है, लेकिन रिकवरी तो नहीं है ना। ये भी तो चीजें है ना, वो तभी तो कह रहे हैं कि भैया कैसे इतना बड़ा क्या खतरा हो गया कि केजरीवाल को जेल में ही रख लेंगे। सिद्धार्थ, मैं आपके पास आता हूं। एक नवीन चोमल जी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर हो सकता है कि सोमवार को ये जो है स्टे अगर हटा लेती है अदालत, फिर आपके डाउट्स पूरी न्यायपालिका पर जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, या तब भी डाउट रहेंगे? सचिन जी, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि वो जो कहते हैं ना अरविंद केजरीवाल बार बार कि चवन्नी की भी रिकवरी नहीं हुई, चवन्नी की रिकवरी भी नहीं हुई है, तो पीएमएलए में कहीं पे भी ऐसा आवश्यकता नहीं है कि जो संदिग्ध होता है, जो आरोपी होता है, उसी की जेब में पैसा मिलना चाहिए। यदि उसने हवाला ट्रांजैक्शंस किए हैं, उसके माध्यम से जो अपराध किए हैं, तो पैसा जो होता है कहीं और जा चुका रहता है। तो उस वक्त उस आदमी जिसने अपराध किया था, तो सर उसको उसके प्रूव पास कैसे पैसा नहीं कीजिएगा? होता है, सर तो उसको गलत मार्ग प्रूव से कैसे मनी की कीजिएगा? रिकॉर्डिंग हुई रहती है, तो उसकी जेब में पैसा मिलना आवश्यकता नहीं है। तो सर उसको प्रूव, नवीन जी, उसको प्रूव कैसे, तो उसको प्रूव कैसे करेगी एजेंसी? तो इसमें उन्होंने कहा है ना कि भाई 100 करोड़ की रिश्वत दी गई है, पैसा दिया गया है, और मनी ट्रेल दिखता है कि जहां वो गोवा के इलेक्शन में उसको यूज किया गया पैसे को, और वो गलत मार्ग से हवाला की ट्रांजैक्शन से गया है पैसा वो, तो इसे मनी पीएमएल उसमें आता ही है। उसमें अभी उसमें हाईकोर्ट ने भी उसमें विस्तार से जजमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो मटेरियल रिकॉर्ड पे आया हुआ है उसके आधार पे मनीष सिसोदिया को भी बेल दिया नहीं है। तो जो हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन है मनीष सिसोदिया के विरुद्ध में कि जो वो अरविंद केजरीवाल में बाइंडिंग होएंगे, तो इस वक्त न्यायपालिका का ये कर्तव्य नहीं है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह से बाहर छोड़ा जाए। तो ये जो ऑर्डर हुई है कल, वो काफी परवर्स ऑर्डर हुई है। इसमें लगता है कि जज काफी घाई में थे, उन्हें पहले से मन बना के रखा था कि इनको बेल पे छोड़ना है। इससे उनके जितने भी एक्शन से दिख रहा था, इसीलिए ईडी को संधि भी नहीं दी कि बराबर के तुम अपना पक्ष रख पाओ, या कोई समय भी नहीं दिया था। इसीलिए हाईकोर्ट ने सारे बातों का संज्ञान लेकर आज स्टे किया है, तो ये इसका स्वागत करना चाहिए। यानी काफी स्ट्रांग है, तब जाके स्टे लिया, और पैसा है, रिकवरी हुई है, तमाम चीजें। ठीक है, सिद्धार्थ आऊंगा आपके पास। नरेश जी कुछ कहना चाहते हैं। नरेश जी, संक्षिप्त में। देखिए एंकर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। ये जो बहस है, उस बहस को डाइवर्ट कर रहे हैं हमारे दूसरे साथी। बहस इस बात की होनी चाहिए, क्या लोअर कोर्ट का जो फैसला था जिसमें बेल दी गई थी अरविंद केजरीवाल जी को, उसके ऊपर जो स्टे हुआ है, क्या वो सही हुआ है? क्या वो तरीका ठीक है? क्या वो न्याय संगत है? बहस इस मुद्दे के ऊपर। और आप
इसके ऊपर सर, डाइवर्जन इसके ऊपर हो रहा अंदर है, दोनों वकील कोई है ना सुप्रीम बहस कोर्ट करने की के लिए। साइटेशन दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरा ये कहना है कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, सर इसके ऊपर तो अंदर वकील कर रहे हैं ना बहस, इसके ऊपर हम क्यों बैठ के बहस करें? आपके कि चैनल निचली कोर्ट का फैसला सही है कि नहीं, वो लोग वो सुनते क्यों हैं स्टे दे कि दिया, जो हम सबको इस आपके- पर बहस करनी चाहिए। सर बताओ, उसके उसको तो ऊपर वकील बहस बैठे वो सीधी करने के होनी लिए। चाहिए, और उस बहस के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सर ये वो तो कोर्ट घाल रूम में, तो नरेश जी जा रहे हैं, ये केस ठीक ले बात लीजिए। नहीं है। तो नरेश जी मैं आप आपको एक नरेश जी आप क्यों नहीं केस लेते अगर केजरीवाल लोअर साहब का? कोर्ट दूध के का दूध अंदर पानी का पानी वही हो ईडी जाएगा, के उसी वक्त वकील बेल। कह रहे हैं कि उनको नहीं सुना गया, तो हाई कोर्ट के अंदर वो अपना एप्लीकेशन फाइल करें, सर्टिफाइड कॉपी ले और उसके ऊपर सारा मामला करें। और जिस तरीके से केजरीवाल जी को छोड़ा था और उसके बाद फिर उन्होंने जेल के अंदर आके सरेंडर कर दिया, अगर कोई बात थी तो दोबारा आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये क्या जल्दबाजी है कि इस तरीके की जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चनिंग होती है। मेरे एंकर जी नवीन जी कह रहे थे कि आज देश की जनता कह रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि गांव की आवाज राम की आवाज होती है। जिस बात को बहुत सारे लोग कहने लग जाएं उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होती है। आज एक नैरेटिव सर जो बार बार सेट हो एक गया है, बार बार कई narrative बार को बहुत झूठ कहने से भी जो है वो ऐसा है कि वो सच नहीं हो जाता। ठीक है सिद्धार्थ एक सेकंड फिर अनुजा। सिद्धार्थ जी मैं इंडिया टीवी पे कई बार बहस किया इंडिया हूं और न्यूज़। सॉरी इंडिया न्यूज़ पे, और इंडिया न्यूज़ पे जो हिंदुस्तान में बहस को बहुत पुराने जमाने से शास्त्रार्थ कहा जाता है, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा जब भाजपा के राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कहते हैं कि मैं खुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हूं, वो एक तरफ तो ऋषि सुनक जैसे अंग्रेज को हिंदुस्तानी कहने पे कहती हैं और दूसरे तरफ अपने भाई को जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा है उसको उन्होंने अंग्रेजों का पुत्र कह के मेरे ख्याल से भाजपा को ना अपने प्रवक्ताओं के उनके पास अगर शब्दावली की कमी है, उनके पास अगर शब्दावली की कमी है तो अच्छे शब्दावलियों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक नहीं है। अरे अनुजा जी, आपको आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास शून्य नॉलेज है। इट्स ओके सर, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ सर, मैं दर्द समझती हूँ, मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ सर। आप फंडिंग है पहले ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय आपके कबीर एनजीओ को फंडिंग कहाँ से आती थी? बोर्ड से, वो सभी को पता है सर। कबीर एनजीओ को फंडिंग कहाँ से आती थी? आप बताइए सर। अंग्रेज पुत्र तो भाई आपको फंडिंग कहाँ से आती थी? दिल्ली आबकारी नीति का 7 करोड़ रुपया आपके कबीर के आपके एनजीओ को फंडिंग कौन देता था? कहाँ से फंडिंग आती थी आपको? इसका जवाब नहीं देगा ये। अभी इसका जवाब नहीं देंगे। कोई बात नहीं सर, आपके पास जवाब नहीं है। आप पीएफआई के साथ खड़े हैं, आप खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं। जितने आपके चलिए सर, इसमें जो सियासत है वो जनता भी समझती है, लेकिन फिलहाल का लबुलवाब ये है कि अभी तो केजरीवाल को जेल में रहना पड़ेगा कम से कम सोमवार तक। अभी इस पर स्टे है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अपना इसके ऊपर टेक हो सकता है, पर्सनल आपका ही अपना टेक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ देश का सवाल में जुड़ने के लिए।